नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट हो गया है और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का जो आज का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, सभी में एक क्वेश्चन आपका आता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा ये डिस्कशन रहेगा। तो सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ऑड वन आउट है, सारे क्वेश्चंस आपके ऑड वन आउट के हैं और सारे के सारे ही कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। अब ऑड वन आउट का एक ये ऐसा टॉपिक है कि आपने अगर 100 क्वेश्चन कर लिए और अब 101 क्वेश्चन आपका आया, तो उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ लॉजिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि ओ मुझसे तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ, मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे ये भी सोचने वाली बात नहीं होती। बस ऑड वन आउट में क्या होता है, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या लॉजिक हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे बनता है। और ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए तो पहला जो हमें यहाँ पे लॉजिक और रूल जो ध्यान में रखना है, लॉजिक ये रूल हम कहेंगे, दैट इज अपोजिट पेयर तो नहीं है लेटर्स का। ठीक है, जिसके बारे में मैंने लास्ट सेशन में बताया था, अपोजिट पेयर के बारे में और प्लेस वैल्यू के बारे में। तो कहीं प्लेस वैल्यू का कोई रिलेशन तो नहीं है, तो ये चीज़ें मेरी ध्यान में रहनी चाहिए। अपोजिट लेटर पहली प्रायोरिटी है, फिर प्लेस वैल्यू, फिर हमारा आपका आता है वोवल कॉन्सोनेंट पे लॉजिक, बहुत बड़ी बनता है। ठीक है, देन इसके बाद हमारा आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस लाइक +1 +2 +3 सीक्वेंस पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, पैटर्न्स हमारे सेम हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ध्यान में रखना है। ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर का यहाँ पे ध्यान रखना है। राइट, इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर का ध्यान रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का ध्यान रखना है। अच्छा, जनरली बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेंडिंग एंड इंक्रीजिंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेंडिंग एंड इंक्रीजिंग, सॉरी। ठीक है, तो जनरली ये क्वेश्चन बच्चे बहुत रेस करते हैं कि मैम दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो कोई है स्टूडेंट जो मुझे बताएगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो बेसिकली इन दोनों वर्ड्स में ये डिफरेंस है, असेंडिंग मतलब एक सीक्वेंस में ना बढ़ना। जैसे सपोज करो मैंने कहा +5, ठीक है, मैंने कंडीशन दे दी, +5 कंडीशन दे दी, देन आपका +7 ऐड कर दिया, फिर +13 ऐड कर दिया, +42 ऐड कर दिया, फिर 81 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर मैंने आपका यहाँ पे 112 ऐड कर दिया, या फिर मैंने आपका 500 ऐड कर दिया, या फिर मैंने आपका 1000 ऐड कर दिया, या फिर मैंने आपका 1200 ऐड कर दिया। तो दिस इज़ योर असेंडिंग ऑर्डर, कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होती है, सीक्वेंस। लाइक +5 के बाद आपका क्या होगा, ठीक है, +10 +15। तो ये जो पैटर्न है हमारा, ये सीक्वेंस में बन रहा है। किस में बन रहा है, सीक्वेंस में। अब ये सीक्वेंस है आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, कैसे ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंस आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फास्ट। सभी क्वेश्चन हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो यहाँ पे वैल्यू को अगर हम देखें, दिस इज 17, दिस इज 125। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, अगर आप इन दोनों का सम करते हैं, ठीक है, 11 + 17, इन दोनों का सम क्या, 28, हाफ किया 14, वही लिखा हुआ है। ठीक है, इनका सम किया 26, हाफ किया 13, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो लेटर्स हैं उनका सम करके हाफ करना है। तो यहाँ पे 30 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका कितना बनेगा, देखो जल्दी से ध्यान से। ये हो गया आपका 8 and 3 is 11 and 31। 31 का आधा हमारे हिसाब से कितना होगा, 15 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब इनको अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें, ये 22 और ये आपका 32, 32 का आधा है 60। तो आंसर क्या बना हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑड है। ठीक है, इससे ये हमारी कंडीशन से मैच नहीं कर रहा।
तो आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, और ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एसएससी के लिए, एसएससी बैंकिंग दोनों के लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना क्या लॉजिक लग रहा है। अब दिस इज 18, दिस इज 9, ठीक है। 25 मतलब आप कहेंगे कि वाह क्या लॉजिक है। 4 और ये 16, ये 2 और 24, ये हो गया 13 एंड 26। अब हाई बड़े नंबर में से ना नंबर डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना 12, बीच में लिखा हुआ है। 16 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 4, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 4, 18 डिवाइडेड बाई 9 इज़ 2, ठीक है। तो ये 2 यहाँ बीच में लिखा है, यहाँ लिखा है। तो अगर हम बात करें तो ये कितना आना चाहिए 2, और यहाँ कितना आ रहा है 1, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो पहला नंबर और लास्ट वाले नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं और उसको क्वेश्चन के बीच में लिख रहे हैं। अब डजेंट मैटर कि कौन सा बड़ा नंबर है, कहाँ पहले कौन सा बड़ा नंबर आ रहा है, नहीं, हाई बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब डिवाइड करना था, चलेगा। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी मेरा मुझे नहीं लगता कोई अपोजिट की कोई कंडीशन है, तो मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, सिर्फ 2 को देखो, +2, 15 से 2 17 +2, ठीक है। एरो में इंडिकेट करें, बीच वाले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे +2 और यहाँ पे कितना हो रहा है +3, यहाँ पे +2। तो बेसिकली फर्स्ट और लास्ट के जो हमारे लेटर्स हैं उनमें +2 हो रहा है, बट इसमें +2 नहीं हो रहा, इसमें +3। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन वैल्यू पुट करेंगे, 1 5, ठीक है, 9 13, 14 18, 7 10, 20 24। आंसर आ जाना चाहिए सबसे पहले वैल्यू पुट करके। तो ये हुआ +4, अगेन +4, +4, +3, और ये कितना हो गया आपका सॉरी +4। तो पैटर्न सभी में +4, सीक्वेंस +4 की है एक्सेप्ट दिस। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले वैल्यूज ही पुट करेंगे। 26, दिस इज 25 26, वैल्यूज याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। देखेगा इसके बाद नेक्स्ट यहाँ अगर हम ध्यान से देखें हमारे क्वेश्चन में क्या पैटर्न बन रहा है। ये +1 कैसे, +2 +3, मेरे हिसाब से +1 +2 एंड +3, अगेन +1 +3 और +4। ये यहाँ पे आपका +3, ठीक है। यहाँ +1 +2 एंड +3, +1 +2 एंड +3। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, सीक्वेंस नहीं है, तो आंसर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको देखेंगे जल्दी से फास्ट। सेम वैल्यूज पुट करें, 7, ये भी आपके पेपर में आया क्वेश्चन है, मतलब रैंडमली मेरे को बहुत जल्दी याद होनी चाहिए। ये भी हमारा सेम ही पैटर्न फॉलो करा रहा है मेरे हिसाब से। +7 आपने क्या, अगेन +7, यहाँ पे +7 किया और यहाँ पे भी +7। ये हो गया हमारा यहाँ पे 7 और 9 आपका +7 और ये +7, ये कितना हो गया +8 एंड +8, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में +7, ठीक है। उसके बाद हमने अगेन क्या किया, +7 कर दिया, ठीक है। दिस इज ये +6 हो रहा है आई थिंक,
जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड वेट करें। हाँ, तो यहाँ पे आपका 8 हो गया और यहाँ पे आपका 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 7 और यहाँ पे आपका 8, 7 7 मेरे हिसाब से इस कंडीशन में आपका W होना चाहिए, तो ये हो गया 25, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, +7। अब ये पैटर्न आपका डी करेक्ट हो जाएगा, +8 एंड +8। आई होप सभी को ये कंडीशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, 16 एंड 13, राइट। ये 26 एंड 19, यहाँ पे 18 एंड 10, यहाँ पे ये आपका 6 एंड 4, ये हो गया आपका 5 एंड 16। अगर ध्यान से देखोगे 16 और 13 के बीच में देयर आर 2 लेटर्स बिटवीन P एंड M। यहाँ पे कितने लेटर्स होते हैं अगर आप काउंट करते हैं, इनके बीच के बिटवीन की बात कर रहे हो, तो बीच में 6 लेटर्स होते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 7 लेटर्स होंगे, यहाँ पे दिख रहा है 1 लेटर होगा, और यहाँ पे दिख रहा है कितने लेटर्स होंगे, 5, और 16 के बीच में हमारे 10 लेटर्स आएंगे। 10 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू ये आपका 14 होना चाहिए था। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आंसर है सी करेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। तो बीच के लेटर्स का डबल हो रहा है, वो नंबर साइड में लिखा हुआ है। अब अगर हम देखें, ये तो बहुत ही आसान है, कॉन्जिक्यूटिव पैटर्न है, तो ABCD, ठीक है, EFGH, यहाँ पे अगर हम बात करें HIJK PQRS, नेक्स्ट VWXY, तो E क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा क्योंकि ये ऑड है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पेयर हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं बना रहा है। तो E इज़ द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये और भी इजी है। मतलब इसमें अगर हम बात करें T का वैल्यू 20, Y का 25, तो बीच में लिखा हुआ है P 16 होता है एंड दिस इज 24, Y इज 24, ठीक है। तो यहाँ पे M इज 13, सॉरी Y इज 25, तो ये 25 होता है, यहाँ पे 25 नहीं, तो D क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, C का X, F का U, L का O, E का V, H का S, A का Z होता है, ठीक है। G का क्या होता है, T होता है, और C का क्या होता है, X होता है, M का N, K का P। क्या है ये, ऑपोजिट पेयर्स, ठीक है। क्रैक से याद रखना है, फुल से याद रखना है, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, अपोजिट लेटर तो याद हो जाएंगे। तो अपोजिट पेयर है यहाँ पे शुरू का और आखिरी का, ठीक है। दीज आर द अपोजिट पेयर्स, और ऐसे ही ये भी मेरे अपोजिट पेयर्स है, दोनों अपोजिट पेयर है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट और बीच वाले अपोजिट पेयर्स हो गए, तो हमारा डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 14, 15, 6 एंड 7। अब ये कहेंगे कैसा क्वेश्चन है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके आया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इनको देखो, इसको और इसको, थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट को देखो डबल हो रहा है, इंटू 2 इंटू, केवल इसके रिस्पेक्ट में कैन आंसर इट, इंटू 2। बट यहाँ पे कितना होना चाहिए था, आपका 12 होना चाहिए था, इंटू 2 अगर आप करते हैं, क्या हो रहा है 14, तो 1 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे मैम ये कैसे हुआ। अब देखो ये चीज़ें प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो पहला और आखिरी, जो पहला और तीसरा था उसका डबल हो रहा है, थर्ड वाले का डबल इज एट द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, चलेगा। इसके बाद ये सेशन आपका इतना ही ऑड वन आउट का। एक और मैंने डिसाइड किया कि हाँ, जितने क्वेश्चन आज करें उतने क्वेश्चन की एक छोटी सी क्लास और कंडक्ट की जाए, जिससे कि आपके क्वेश्चंस और ज़्यादा आपको मिले और आपको लॉजिक्स और भी ज़्यादा मिले, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही रखते हैं।
और आज का सेशन अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा वीडियो और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। और अगर कोई भी चेंजेस चाहिए, कुछ भी ऐसा चाहिए कंटेंट, आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो यू कैन कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।